संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें? और आइए बात करते हैं तपोवन में इस वक्त कौन बना हुआ है लाइफलाइन, लोगों को उम्मीद की किरण जीने के लिए दे रहा है। उत्तराखंड में 7 फरवरी को आए सैलाब का खौफ अब तक है। तपोवन में बाढ़ की तबाही के बाद अब तक 100 से ज्यादा जिंदगियां लापता हैं। 35 लोग जिस सुरंग में दबे हैं उन तक पहुंचने की चुनौती के बीच मलबा पहाड़ बनकर खड़ा हुआ है। लेकिन ये जानकर आप राहत की सांस ले सकते हैं कि सेना, आईटीबीपी, आपदा प्रबंधन और तमाम रेस्क्यू टीमों ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए अपना सबसे मुश्किल मिशन जारी रखा है। देखिए तपोवन में लाइफलाइन की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये दिखाना ज़रूरी है कि यहाँ से जो दूरी तक आप देख रहे हैं दूसरी तरफ 100 मीटर की दूरी है और इस 100 मीटर की दूरी को किस तरह से पार कर सकते हैं बिना डरे। न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर त्रासदी के बाद इस पूरे इस इलाके की हालत क्या हुई है। तपोवन में जिंदगी की तलाश, जमीन से आसमान तक रेस्क्यू। ये तबाही का मंजर जो है उन लोगों ने देखा और किस तरीके से इस पूरे इलाके में, जोशीमठ इलाके में तबाही हुई है। बंद सुरंग में सांस की आस। स्ट्रेटजी ये है कि जो प्लानिंग कही गई है जैसे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर ऐसे अंदर को नपाई की गई है। नदी के ऊपर रस्सी पर जिंदगी। तबाही वाली झील की पड़ताल। तपोवन में आया तबाही का सैलाब कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो हिमालय जैसे हौसलों के सामने सहम गया है। ना जिंदगी ने हार मानी है और ना ही रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात एक कर देने वाले जवानों ने। सुरंग से लेकर बर्बाद हो चुके पुल के पार बसे गांवों में हर सांस को आस है कि सब कुछ सामान्य होने की दिशा में बढ़ रहा है। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत के कहर के बाद अब जिंदगी रुकी नहीं है बल्कि रस्सियों के सहारे चल रही है। न्यूज़ 18 तपोवन के पास चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बना। यहां सेना के बनाए जिप वे पर रस्सी से नदी के ऊपर सफर किया। इसके अलावा एक और गांव में रोप ट्रॉली बनाकर गांव वालों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। साथ ही जहां रस्सी वाले पुल नहीं बनाए जा सकते वहां हेलीकॉप्टर से खाने पीने की चीजें और दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। वहीं तपोवन पावर प्रोजेक्ट वाली टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जिसके तहत 100 मीटर तक मलबा साफ कर लिया गया है। इसके अलावा रैणी गांव के ऊपर ऋषिगंगा नदी के एक रास्ते में कृत्रिम झील बनने की खबर मिली है जिसकी रेकी के लिए विशेषज्ञों की टीम भेजी गई है। तपोवन में आई तबाही की कई तस्वीरें आपने देखी हों, लेकिन आज आपको न्यूज़ 18 जिंदगी का वो हाईवे दिखाएगा जिसमें सैलाब को मात देने की ताकत है। ये आर्मी का बनाया हुआ जिप वे है, यानी रस्सियों का ऐसा पुल जिसे नदी की गहराइयों के ठीक ऊपर से आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन रस्सियों के सहारे स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने से घबरा रहे थे। तब न्यूज़ 18 की टीम ने ये चुनौती कबूल की और रस्सियों के जरिए बनाए गए सेना के जिप वे पर सफर किया। तपोवन के एनटीपीसी प्लांट में जब सैलाब आया था तो उसके बाद यहाँ पर का जो मेन झूला पुल था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया था, जिसके बाद सेना ने नया पुल जिसे जिप लाइन का कहा जाता है उसे तैयार किया है ताकि उसके ज़रिए लोगों को यहाँ से दूसरी तरफ गांव की तरफ पहुँचाया जा सके और गांव के लोगों को इधर की तरफ लाया जाए। न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से हम भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी तरीके से वहाँ तक जाएं और
हालात को देखें। धौलीगंगा नदी के ठीक ऊपर सेना ने जिप वे तैयार किया है। तपोवन के पास बराज के ऊपर बना हुआ झूला पुल टूटने के बाद सेना ने रस्सी का हाईवे तैयार कर दिया। न्यूज 18 के रिपोर्टर दीपक बिष्ट जिप वे के सहारे इस पार से उस पार गए और फिर वापस आए। दूसरी तरफ 100 मीटर की दूरी है और इस 100 मीटर की दूरी को किस तरह से पार कर सकते हैं बिना डरे। न्यूज़ 18 इंडिया से हम सिर्फ एक लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि गांव के लोग जो डर रहे थे कि इस तरफ नहीं जाना है, और इस खास तौर से इसके जरिए, क्योंकि ट्रॉली से अमूमन लोग जाते हैं, और इसके जरिए हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि डर के आगे जीत है। क्योंकि जब हम जा सकते हैं तो गांव के लोगों का एक दूसरे गांव के बीच में संपर्क साधने का जो ये रास्ता है, जिप वे जिसे कहा जाता है, उसके जरिए हम भी यहाँ पर आए हैं। और देखिए ये इतनी हाइट है, यहाँ पर लगभग 50 से 60 मीटर जो हाइट है, उस हाइट में हम हवा में हैं। और ये रिस्क लेकर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें भी बताया गया था कि काफ़ी रिस्क है, लेकिन लोग जो गांव के लोग हैं, भंगूल गांव जो है, वहाँ के लोग इस तरफ आना चाहते थे, लेकिन इसमें नहीं आना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था, क्योंकि काफ़ी हाइट है और दूरी है। और इस रस्सी के जरिए हमने उनका डर दूर करने के लिए ये ऑप्शन चुना, क्योंकि लोग डरे नहीं और इस डर के आगे जीत है। और इसी तरह से लोगों को एक दूसरे के आसपास या गांव में इसी तरह से रोजमर्रा आना पड़ेगा। न्यूज 18 की टीम को जिप वे पर जाता हुआ देखने के बाद स्थानीय लोगों को यकीन हो गया कि ये सच में सुरक्षित है। इसके बाद लोग जिप वे के सहारे सफर करने लगे। आज एक हफ्ता लगभग हो गया, तो आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कल आधा दिन से ही मानव सेना ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जब नदी की गहराई के ऊपर से गुजरना हो तो रस्सियों के सहारे सफर आसान नहीं होता, लेकिन हौसला है तो हिमालय की चोटी तक भी पहुंचा जा सकता है। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि तबाही के बावजूद जिंदगी कैसे शुरू की जाती है। पहली तस्वीर में लोग रेस्क्यू टीमों द्वारा बनाए गए रस्सियों के पुल से होकर अपने गांवों तक पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर एसडीआरएफ के जवानों की है, जो जिप लाइन के जरिए खाने पीने की चीजें और दवाएं पहुंचा रहे हैं। रैणी गांव के पास भंग्यूल गांव को तपोवन से जोड़ने वाला पुल भी सैलाब में बह गया। न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची और भंग्यूल गांव में पीडब्ल्यूडी की बनाई हुई ट्रॉली का मुआयना किया। ये ऐसी ट्रॉली है जिसमें बैठकर एक एक आदमी नदी के ऊपर से सुरक्षित तरीके से निकल रहा है। तपोवन में 7 फरवरी को आए सैलाब के बाद भंग्यूल गांव को जोड़ने वाला एक बड़ा पुल धराशायी हो गया, जिसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन जहां जारी है, वहीं दूसरी तरफ इस गांव का संपर्क दूसरे गांवों और मार्केट से पूरी तरह से कट चुका है। जिसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार राशन वहां पर बांटा जा रहा था। अब पीडब्ल्यूडी की तरफ से एक अस्थायी पुल, जो ट्रॉली पुल है, उसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, एक ट्रॉली यहाँ पर बनाई गई है और पिछले 4 दिन से ये पुल का निर्माण किया जा रहा है ताकि गांव के लोगों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि लोगों को ना अपने काम धंधे की तरफ जाना पड़ रहा है और ना ही वो कुछ अपना रोजमर्रा की चीज़ें जो हैं खरीद पाते हैं। फिलहाल इन्हीं ट्रॉली के सहारे एक बार में एक आदमी या कुछ राहत सामग्री को इस पार से उस पार तक पहुंचाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के लोगों की कोशिश है कि जब तक पुल नहीं बनता तब तक रस्सियों पर झूलती ट्रॉली के सहारे लोगों का जीवन सुरक्षित तरीके से चलता रहे। हमारा ये निर्माण आज पूरा हो जाएगा, और क्योंकि शायद ये कल ही पूरा हो जाता, लेकिन कल जब अलर्ट हुआ उसके बाद हमने सारी लेबर को यहाँ से हटा दिया था और वो हमारे 2 से 3 घंटे बर्बाद हो गए थे। लेकिन आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे और इसमें हम 2 लोगों को भेजेंगे। एक बार हम दोनों तरफ एक एक आदमी डिप्लॉय कर देंगे जो हमेशा रहेंगे यहाँ पे, और जब भी जिसको ज़रूरत होगी, जिसको भी आवाजाही करनी होगी, वो लोग यहाँ से उनके थ्रू आवाजाही करेंगे। रस्सियों वाले जिप वे और ट्रॉली को लेकर कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। जिप वे 100 किलो वजन उठा सकती है, ट्रॉली 70 किलो वजन उठा सकती है। जिप वे से लोग आ जा सकते हैं, ट्रॉली से लोग और सामान दोनों जा सकते हैं। जिप वे से जाते वक्त नीचे नहीं देखना चाहिए। जिप वे कई रस्सियों से जुड़ा होता है। जिप वे का सफर सुरक्षित है। ट्रॉली चारों ओर से कवर्ड रहती है। महिलाओं और बच्चों के लिए ट्रॉली सुरक्षित रहती है। रस्सियों के सहारे चल रही जिंदगी के बाद रुख करते हैं सुरंग में जिंदगी तलाशने के मिशन पर। न्यूज 18 की टीम तपोवन के एनटीपीसी पावर प्लांट की सुरंग में चल रहे ऑपरेशन जिंदगी का जायजा लेने पहुंची। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के मुख्य रास्ते पर जमा करीब 100 मीटर से ज्यादा मलबा साफ किया जा चुका है।
इस वक्त टनल के अंदर हम हैं और टनल में अब स्ट्रेटजी ये है कि जो प्लानिंग कही गई है जैसे 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर ऐसे अंदर को नपाई की गई है और मेज़रमेंट किया गया है ताकि जो रणनीति के तहत जो काम किया जाएगा वो प्लानिंग ये रहेगी कि यहाँ पर जो मलबा निकाला जा रहा है अब इसके अंदर डंपर भेजा गया है और डंपर अंदर जाता है और उसमें जो क्रेन है वो यहाँ पर उसमें मशीनरी के जरिए जो है मलबा डाला जाता है। अब टनल के अंदर का मंजर आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह मशीनें सुरंग में जमे मलबे को हटाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे जैसे मशीनें आगे बढ़ रही हैं, मलबे की वजह से रास्ता संकरा होता जा रहा है। अब मलबे को हटाने वाली मशीन के अलावा डंपर जाने का रास्ता बन चुका है, जिससे मलबे को सुरंग से बाहर निकालने के काम में तेजी आई है। तपोवन टनल में 105 मीटर मलबा निकाला जा चुका है। 185 मीटर तक ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है। सुरंग में बाहर से ड्रिलिंग का काम भी जारी है। ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा जहां तक मलबे की सफाई की गई है वहां की दूरी लिख दी गई है ताकि मालूम हो सके कि कहां तक मलबे की सफाई हो चुकी है। 20 मीटर देखिए, पहले 20 मीटर लिखा हुआ है और 20 मीटर के बाद यहाँ पर उसके आगे का रो है जो उसमें 30 मीटर लिखा है, उसके आगे 40 मीटर लिखा हुआ है और 40 मीटर जो है इस तरह से लिखा हुआ है ताकि किसी भी तरीके से जो परेशानी ना हो। कितनी खुदाई हो चुकी है, कितना मलबा लिया जा चुका है, इसको लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं और यही चीज़ यहाँ पर जवानों के द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस यहाँ पर है और जो ITBP या जवान जो हैं वो यहाँ पर हैं। तपोवन टनल के आसपास कई टीमों को लगाया गया है जो सुरंग के अंदर ड्रिल करके संभावित रास्तों की ओर जाने की कोशिश कर रही हैं। 12 फरवरी की सुबह से इस काम में और तेजी आई है। अब हम लोग काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं और कल से चेन माउंटेड मशीन भी लगा देंगे और अब प्रोग्रेस काफ़ी बढ़ गई है। अभी टायर माउंटेड पहले हम लोग लगा रहे थे, कोई नज़दीक था, अब अंदर हम जो है कि स्क्वेटर लगा दिए हैं, चेन माउंटेड और डंपर भी लगा दिए हैं। अब प्रोग्रेस बढ़ रही है। सुरंग में रेस्क्यू के बीच खबर मिली है कि ऋषिगंगा नदी की ओर आने जाने वाले रास्ते में ऊपर की तरफ एक कृत्रिम झील बन गई है। केंद्रीय जल आयोग ने एक तस्वीर जारी करके दावा किया है कि सकरी पहाड़ियों के बीच ऋषिगंगा नदी के रास्ते में ये झील बनी है। इसी की पड़ताल के लिए राज्य सरकार ने आपदा राहत की एक टीम भेजी है। घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग ये 400 मीटर लंबी है। गहराई का अभी इसमें ज़्यादा अनुमान नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसमें जो मुहाने पर जो सिल्ट आया है ऋषिगंगा से और जो रॉथिंग गार्ड जो है तो उसको उसने पुश किया है। उसके कारण वहाँ पर लगभग एक 12 मीटर उसकी हाइट नज़र आ रही है, लेकिन पानी उसमें कितना है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। तो आज भी वहाँ पर टीम जा रही है, वैज्ञानिकों की भी टीम जा रही है और कुछ प्रयास हो रहा है कि कुछ लोग वहाँ पर उनको ड्रॉप किया जाए हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तपोवन में हर गुजरता पल एक संघर्ष है। सुरंग में लोगों को बचाने की जंग जारी है तो चमोली में आए सैलाब के बाद अलग थलग हो चुके पहाड़ी गांवों तक राशन सामग्री और दवाएं पहुंचाने की बड़ी चुनौती भी है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद जिंदगी रुकी नहीं है। और अब आपको चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन पर नाज करने वाली कुछ और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जिन पहाड़ी रास्तों में कुछ दूर पैदल चलना भी मुश्किल है, उन रास्तों पर ITBP के जवान कंधे पर राशन और दवाएं लेकर कई किलोमीटर दूर पहाड़ों के पार पहुंच रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि सैलाब सिर्फ पुल बहा कर ले गया है, जिंदगी बचाने वाले हौसले पर कोई आंच नहीं आई है। इस वक्त हम लाता गांव में पहुंच गए हैं। 100 परिवारों का ये गांव है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये गांव जो है बसा हुआ है और यही गांव है जो कि इस इलाके का बड़ा गांव कहा जाता है। इस पूरे इलाके से कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सामान आपको मिल रहा है, ये काफ़ी है? फिलहाल तो है 2-4 दिन के लिए, तो मीन एक रास्ता बने। मेरे गांव के लिए चाहिए सब कुछ। इतना हाथ से यहाँ से ऊपर नीति बॉर्डर तक हो रखा। सभी को धन्यवाद। ठीक है। सब हमारे एक ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 7 फरवरी को ऋषिगंगा में आए सैलाब ने तपोवन की तस्वीर बदल कर रख दी है।
तबाही, मौत और आंसुओं के बीच न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि यहाँ अचानक आए इस मुश्किल दौर में जिंदगी कैसे सांस ले रही है। रेस्क्यू टीमें हेलीकॉप्टर के जरिए उन गांवों में राहत सामग्री पहुंचाने की मिशन में जुटी हैं, जिनका संपर्क मुख्य रास्तों और पुल से टूट गया है। इसके अलावा आईटीबीपी की कुछ टीमें पैदल ही पहाड़ों को पार करके राशन और दवाएं लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। राहत सामग्री पहुंचाने की सबसे बड़ी चुनौती तपोवन के वो गांव हैं जो कई पहाड़ियों के बीच में बसे हैं। वहां तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इसलिए लाता गांव में रेस्क्यू टीमों ने हेलीपैड बनाया और लोगों तक पहुंचने का मिशन शुरू किया। आईटीबीपी जवानों की टीम का हेलीकॉप्टर तपोवन के आसमान पर उड़ान भरता है तो तबाही के कई निशान पहाड़ों और मलबे से जम चुके रास्तों पर साफ नजर आते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे कि ऊपर से आपको वो पूरी वैली दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये तबाही का मंजर जो है उन लोगों ने देखा और किस तरीके से इस पूरे इलाके में, जोशीमठ इलाके में तबाही हुई है। अपने कैमरा पर्सन विपिन पुजारी से कहूँगा कि देखिए ये तमाम वो इलाके हैं जो कि जोशीमठ और तपोवन में आते हैं। नीचे आपको टनल का वो एरिया दिख रहा है जहाँ पर लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। आप देखिए नीचे तस्वीरें, ये टनल का काम जहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है वो तस्वीर आपको दिख रही है। उसके आसपास ढाक गांव है, रेणी गांव है, वो तमाम गांव आपको दिख रहे हैं जिन्होंने पूरे का जो सैलाब आया था उसकी तस्वीरें बहुत करीब से देखी थी। तपोवन के पास लाता, सूकी और भाल गांव में हेलीकॉप्टर उतरते ही लोग दौड़ पड़ते हैं क्योंकि छोटे छोटे पुल तबाह हो चुके हैं और गांव के लोगों को खाने पीने और दवा के लिए इन्हीं देवदूतों का सहारा है। काफी बड़ा गांव माना जाता है इलाके का और यहाँ पर जो है वो देखिए किस तरीके से अब राहत सामग्री पहुंच चुकी है और ये राहत सामग्री इस तरीके से गांव-गांव तक पहुंचाई जाती है। तो यहाँ से अब हम उन गांव की तरफ चलेंगे, उन परिवार वालों के पास चलेंगे जो कि पूरी तरह से इस वक्त डिस्कनेक्ट हो चुके हैं क्योंकि ब्रिज टूट चुका है। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही नहीं बल्कि पहाड़ों के बीच से पैदल सफर करते हुए आईटीबीपी की टीमें अपने कंधों पर राशन, दवाएं और बाकी जरूरी चीजें लेकर गांव वालों तक पहुंचा रही हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी आईटीबीपी के इस चुनौती भरे सफर में साथ रही। जब रेस्क्यू करना है हमने, सामान जनता तक पहुंचाना है, ये हमारा पहला मोटिव है। तो रास्तों की हम फिक्र नहीं करते हैं क्योंकि हमारा काम ही है। तो इसलिए हमारे को चाहे पत्थर गिरे चाहे कुछ भी हो, जहाँ तक हमने सामान पहुँचाना है अपने लास्ट पॉइंट तक हम जाएंगे। तो सर ये बड़े बड़े पत्थर हैं, ये गिरने का डर भी बना रहता है? इनों का तो गिरने का डर तो बना रहता है पर तब भी हमारे को तो अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करना है। अच्छा सर, क्या अभी क्या ले जा रहे हैं आप, क्या क्या चीज़ें ले जा रहे हैं? अभी जो गाँव के लिए राहत सामग्री है पूरों को ले जा रहे हैं। हमारे गाँव जो कि 4 किलोमीटर पैदल है और दुर्गम रास्ता है, पत्थर गिरने का भी डर रहता है। आईटीबी का बहुत बहुत धन्यवाद बात करता हूं जो इन्होंने हमको राशन पहुंचाया पूरे गांव में। आईटीबीपी की टीम एक लाइन बनाकर पहाड़ियों के बीच से गांवों का रास्ता तलाशती हुई पहुंच रही है। सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो बीमार हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से रेस्क्यू टीमों के साथ मेडिकल टीम भी भेजी जा रही है। आप कहाँ से आए हैं? मैं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से, हॉस्पिटल से। अच्छा अच्छा, तो इसी तरीके से लगातार आप अलग अलग गांव में जा रहे हैं जो गांव में कनेक्टिविटी नहीं है? अलग अलग गांव में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब तक कितने गांव में चले गए? हम ये चले गए 4 गांव में चले गए। 4 गांव में जा रहे हैं। हाँ, तो ये सारा दवाई वाई सब हेलीकॉप्टर से जरिए आया पहुँचा? हाँ, ये हम हेलीकॉप्टर जोशीमठ से हेलीकॉप्टर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से मिलाएंगे दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ वहाँ से हैं, कुछ यहाँ से। तपोवन में आए तबाही के सैलाब की वजह से भालगांव का पुल भी टूट गया है। यहाँ के लोग कहीं आ जा नहीं सकते। न्यूज़ 18 की टीम गांव के ऊपरी छोर पर पहुंची और रेस्क्यू का जायजा लिया। इस वक्त हम लाता गांव में पहुंच गए हैं। 100 परिवारों का ये गांव है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये गांव जो है बसा हुआ है और यही गांव है जो कि इस इलाके का बड़ा गांव कहा जाता है। इस पूरे इलाके से कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि लगातार हेलीकॉप्टर की मदद से राहत सामग्री, मेडिकल एड इन गाँव तक पहुँचाया जा रहा है। तो ये वो पूरा इलाका है जिस इलाके में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त पहुँची है और आपको दिखा रही है कि कितनी मुश्किल इन परेशानी इनको झेलनी पड़ी। जिंदगी बचाने और सांसों को जारी रखने के मिशन के बीच अफसोस की बात यह है कि 37 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। करीब 250 लापता लोगों की तलाश जारी है।
204 टोटल आदमी थे, जिनमें से 36 डेड बॉडीज मिल गई हैं। तो 168 लोग अभी पूरी तरह मिसिंग हैं। 36 में से 10 हमारी आइडेंटिफाई हो गई हैं। जो लोग चिन्हित नहीं हुए हैं उनका 72 घंटे के बाद हम लोग जो है सबको मौका दे करके विधि से पूरी तरह संस्कार कर रहे हैं, किंतु संस्कार से पहले हर बॉडी का डीएनए जरूर प्रिजर्व कर रहे हैं। चमोली में कुदरत के कहर ने न केवल रास्तों को बर्बाद कर दिया बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी मुश्किलों में डाल दी है। एक तरफ लापता लोगों को ढूंढकर बचाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर अपने अपने गांवों में लगभग कैद हो चुके लोगों की सांसें जारी रखने